नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड ड्रामा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है और उस पैट के एग्ज़ाम को देखते हुए हम लेखपाल 2022 के लिए ग्राम समाज एवं विकास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये हमारी पहली क्लास है और आपको बता दें इस चैनल पर आपको पर डे क्लास मिला करेगी, वो भी आपकी प्रीवियस ईयर मतलब विगत वर्षों के क्वेश्चन होगी। ठीक है, तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि लेखपाल की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकते हैं किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है? तो आपके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राव, सिकंदर भक्त और आपका लाल बहादुर शास्त्री। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये 1947 में बोला था। कब बोला था? 1947 में कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और आपको बता दें पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना, कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। और आपको बता दें ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो आपके 15 अगस्त 1947 को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। 15 अगस्त 1947 को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, इन्होंने कार्यकाल 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य रहे थे। कितने वर्ष तक? 17 वर्ष तक ये प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अब बात कर लेते हैं हम लाल बहादुर शास्त्री। ये लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? तो ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। इनका जो कार्यकाल था वो आपका 9 जून 1964 से 9 जून 1964 से और आपका 11 जनवरी 1966 तक। ठीक है, कब तक? 1966 तक, 11 जनवरी 1966 तक। इन्होंने एक नारा भी दिया था, वो नारा था आपका जय जवान जय किसान। ठीक है, ये भी आप याद में रखना, जय जवान जय किसान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो आपकी रजत क्रांति है वो आपका अंडा और चिकन का उत्पादन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें हरित क्रांति। तो आपको बता दें हरित क्रांति कब हुई थी? तो हरित क्रांति की बात करें तो 1960 में हरित क्रांति हुई थी आपकी। कहाँ पर? ये पंजाब में हुई थी। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें प्रोफेसर, यहाँ पर लिख देते हैं हम, प्रोफेसर नारमन यहाँ पर बोरगो। ठीक है, बोरलोग, यहाँ पर प्रोफेसर नारमन बोरलोग को विश्व में हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। और आपको बात बता दें इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल थे। तो आपको बता दें एक आपके नॉरबोल हो गए, ठीक है, उसमें आप दूसरे हो गए आपके सुब्रमण्यम हो गए और तीसरे आपके एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, ये 3 व्यक्ति इसमें शामिल थे। ठीक है, इनके कभी कभी नाम भी पूछ लिया करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें ये क्वेश्चन आपके लेखपाल में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे के सारे विगत वर्षों के क्वेश्चन हैं और इस चैनल पर आपको लेखपाल के लिए पर डे क्लास दिया करेगी, वो भी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। आपको बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वर्तिकाग्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताएं केसर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो केसर का वैज्ञानिक नाम क्रोकस, ठीक है, इस जगह पर लिख देते हैं क्रोकस स्टेबेस, यहाँ पर इसे केसर के वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें केसर की जो खेती है आपकी स्पेन, इटली, ग्रीस, तुर्किस्तान, ईरान, चीन और आपके भारत के जम्मू में, किश्तवाड़ में और कश्मीर में, पांववार में होती है। और आपको बता दें ये केसर सबसे ज़्यादा उगाने का श्रेय स्पेन को है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया गया कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा केसर उगाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केसर का स्पेन राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जैसे क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें ये शतपथ ब्राह्मण की उस प्राचीन ग्रंथ में
किया गया है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है, जो ब्राह्मण में सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ये क्या है, ये प्राचीन सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके जो लेखक हैं वो है आपके ऋषि वाक्य वल्य, इसके लेखक हैं। ठीक है, अब आपको बता दें रामायण के लेखक कौन हैं, तो रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं, जो संस्कृत महाकाव्य में लिखी है। ठीक है, चलिए अब महाभारत की बात करते हैं। महाभारत के लेखक कौन है, तो महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। ठीक है, जैसे आपको वेद व्यास ने भगवत गीता, अष्टदश पुराण भी लिखी हैं इसके। ठीक है, भारत का जो महाभारत है, महाभारत को दूसरे नाम से किसके नाम से जाना जाता है, तो आपको बता दें जय संहिता, जय संहिता के नाम से महाभारत को दूसरे नाम से जाना जाता है। ये भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ललित किसकी एक उत्तम किस्म है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके, आम, संतरा, पपीता, अमरूद। तो आपको बता दें ये अमरूद की सबसे अच्छी किस्म होती है। आम की किस्म की बात कर लें तो दशहरी, लंगड़ा, चौसा, जल फजली, मुंबई ग्रीन आदि ये आम की फसल हैं। ठीक है, किस्म होती हैं। और पपीते की बात करें हम, पपीता की कौन कौन सी होती हैं, तो सूर्य पपीता की होती है, सनराइज 16, रेडी लेडी, ठीक है 786 ये आपकी, और पूसा नन्ना ये आपकी पपीता की किस्म होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अमरूद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 dB से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है, तो आपको बता दें जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है, तो आपको बता दें इसका 20% होता है। कितना होता है, 20% होता है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल कौन से राज्य में पैदा किया जाता है, तो आपका जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल पैदा किया जाता है। अगर देश की बात करें तो आपका चीन देश पहले नंबर पर आता है और दूसरे नंबर पर आपका भारत आता है। भारत के किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोल्डन धान, और आपको बता दें इसमें जो गोल्डन धान होता है, गोल्डन धान में जो विटामिन ए है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी, विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है, तो आपको बता दें उसकी 15 किलोग्राम होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 15 किलोग्राम होती है। जैसे साधारण चावल के बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर 75 से 100 होती है। कितनी होती है, 75 से 100 kg। और आपको बता दें जो रोपाई होती है वो 23 से 30 होती है। कितनी होती है, 23 से 30 kg इसकी रोपाई होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तरबूज इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जाता है। अच्छा, अम्लीय मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में फलों और सब्जियों को ही उगाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। और खीरे की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, तो आपको बता दें खीरे की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.0 तक इसका पीएच मान होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है, तो आपको बता दें ये आपकी खरबूजा की उन्नत किस्म है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें बात कर लेते हैं, पूसा रसराज, दुर्ग केसर, आर्गोमानिक, काशी, पीताम्बरा, जूसा, वेदना, आर्या ज्योति, W19 ये सभी खरबूजे की उन्नत किस्में हैं जो मैंने आपको नाम लिए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत में गेहूं के फसल ही हेर फेर किससे की जाती है, तो आपको बता दें वो आपकी धान से की जाती है। हेर फेर किससे की जाती है, धान से की जाती है। और धान की फसल आपकी खरीफ की फसल है, आपको पता है ये तो आपको पता ही होगा कि धान की फसल खरीफ की फसल है तथा गेहूं की रबी की फसल है। ठीक है, गेहूं की रबी की है और धान की खरीफ की है। लेकिन धान की बात करें हम, धान की जो बुवाई होती है मई जून में होती है।
कब होती है इसकी बुवाई? मई जून में होती है। और कटाई इसकी धान की अक्टूबर नवंबर में होती है। ठीक है, कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में इसकी कटाई होती है। ठीक है, अब गेहूं की बात करें, गेहूं की जो बुवाई होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। ठीक है, और इसकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में होती है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, धान। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो फ्रेंड्स ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। आपको बता दें हॉर्स पावर का जो मात्रक होता है वो शक्ति होता है। आपको पता है क्या होता है? शक्ति होता है, पावर होती है। ठीक है, हॉर्स पावर का मात्रक। अच्छा, शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। किसको? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना, मैं जो बता रहा हूँ आपको फैक्ट। अच्छा, शक्ति बराबर क्या होता है? तो शक्ति बराबर होता है आपका P बराबर होता है W/T। अब इसमें P क्या है? P आपकी पावर हो गई, W वर्क हो गया और T हो गया आपका समय। ठीक है, इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? W को हम, कार्य को हम किस में करते हैं? जूल में करते हैं। ठीक है, और समय को हम सेकंड में करते हैं। और इसको हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वाट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाट हो जाएगा। अब आपको बता दें इसमें कि 1 किलो वाट बराबर क्या होता है? 1 किलो वाट बराबर क्या होता है? तो 1000 वाट होता है। ये आपको पता है 1 किलो वाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट होता है। तो 1 मेगावाट बराबर क्या होता है? तो 1 मेगावाट बराबर होता है 10 की पावर 6 वाट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 746 वाट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? तो फ्रेंड्स आपको बता दें महाराष्ट्र और पंजाब इसके अग्रणी राज्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने प्रतिशत वन हैं? तो आपको बता दें जो आपका राइट 3 ट्रिलियन ये वन पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 3 ट्रिलियन पृथ्वी पर वन ग्रह पाए जाते हैं। लेकिन सर्वे रिपोर्ट जो येल विश्वविद्यालय और क्राउधर, ये मैं आपको लिख देता हूँ, क्राउधर और उनके असहयोगी द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, कितने प्रतिशत में ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 85%, क्योंकि 85% ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी और गोबर से खाना बनाते हैं। लेकिन 25% ग्रामीण परिवार रसोई के ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और 10% आपके जो गोबर के उबले होते हैं उसका प्रयोग करते हैं, और 5% आपके जो आपकी गैस है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा स्क्रीन पर कि केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बता दें ये किसके द्वारा की जाती है? तो आपको बता दें जो NSSO, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी की बात करें हम तो हिंदी में इसे राष्ट्रीय पथदर्श सर्वेक्षण कार्यालय कहते हैं। इसकी रिपोर्ट 2015 के अनुसार बता रहे हैं हम, 2015 के अनुसार 1% ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आपको बता दें जो NSSO की स्थापना है वो कब हुई थी? वो आपकी 1950 में NSSO की स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय आपका दिल्ली फरीदाबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा स्क्रीन पर कि जावो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो जल्दी से आंसर बताइए। तो आपको बता दें इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उत्तराखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। आपको बता दें जो जावो खेती है वो चावल के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको पता होगा। वो कहाँ पर होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हम बात करें चावल सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो आपको बता दें जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल प्रयोग मतलब उत्पादन होता है। और देश की बात करें तो देश आपका चीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या है आपका? नागालैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा स्क्रीन पर, ये रहा। इसमें दिया है किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया था? तो आपको बता दें जो DD किसान है उसका आरंभ आपके वर्तमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, ये आपको पता है। और आपको बता दें ये कब किया गया था? तो ये 26 मई 2015 को ये
किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 मई 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और बन जाता है कि डीडी नेशनल चैनल का आरंभ कब हुआ था। तो आपको बता दें जो आपको 15 सितंबर 1959 को ये आपका भारत में स्टार्ट किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मोल्ड बोट, हल और मृदा खुदाल। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके वही क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर देखिए इस जगह पर लिख रहा होगा चकबंदी, लेखपाल और शिफ्ट के हिसाब से और डेट और ईयर के हिसाब से भी लेकर आए हैं आपके लिए, जिससे आपको पता लग सके कि ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा स्क्रीन पर कि सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें इसका राइट आंसर बताएं तो ट्रिप प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस विधि की खोज इजराइल में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, इजराइल में सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। ठीक है, इस विधि में 35 से 75% पानी की बचत होती है। कितने, 35 से 75% पानी की बचत होती है। ये सीधे पानी जो पेड़ पौधों की जड़ों में पहुंच जाता है। ठीक है, इससे पानी की भी बचत होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिप प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। तो आपको बता दें जो आपकी बलुई मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी में सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है। तो आपको बता दें जो सिंचित क्षेत्र है, जो भारत में कुआं और नलकूप से सिंचित किया जाता है, वो आपका 55% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55.95 इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 के अनुसार। ठीक है, अगर नहर की बात करें तो नहर से आपका 31.4% है। हमें ये 2015 के क्वेश्चन के हिसाब से बता रहे हैं आपके लिए। तालाब की बात करें तो 6.1% हो जाएगा और अन्य स्रोत की बात करें तो 6.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है। तो आपको बता दें जैसे इसका राइट आंसर 20 20 10 20वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे हम बात करें इसमें जैसे गलत कैसे है तो 20 कंचुवांशी बराबर कितना होता है, 1 20वांशी होता है। ठीक है, चलिए और आपको बता दें 20वां 1 बीघा होता है, ये भी सही है आपका। 1 बीघा बराबर 55.55 गज होता है। ठीक है, तो ये गलत कैसे है तो 20वां क्या होता है तो 20वां क्या होता है 10वां होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तो बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वार्षिक क्रम और वर्षोत्तर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हमें कमेंट बॉक्स में आंसर आप जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो आपके लिए लेकर आएँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और फ्रेंड्स इस चैनल पर आपके लिए पर डे लेखपाल के जो विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चनों की वीडियो यही इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।